हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके आए थे एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को हम प्रूफ के साथ देखेंगे कि केवल एक ही बुक से आपके सारे करंट अफेयर्स फंस गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और फ्रेंड्स आप ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिएगा। देखिए, हम बुक में पेज नंबर भी बताएंगे और प्रश्नों को भी बताएंगे कि ये प्रश्न आपका डायरेक्टली जो है कि यहाँ से फंसा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थर्ड के आएंगे पेपर, टीआरई थर्ड के प्रश्न आएंगे। देखिए, टीआरई 1 हम बता चुके हैं, यह क्या है तो टीआरई थर्ड का पेपर है करंट का। ठीक है, देखिए, भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या नाम था? धर्म गार्जियन 2024। अब बात करेंगे कि सर यह स्पीडी के कौन से नंबर पृष्ठ पे है? तो यहाँ पर देखिए, यह स्पीडी के 65 नंबर, यहाँ पे आप 65 नंबर का पेज यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए 65 नंबर पेज पे यह देखिए डेट वाइज दिया है और यहाँ पे देखिए 17 फरवरी, यहाँ पर देखिए 17 फरवरी, यहाँ पे देखिए धर्म गार्जियन धर्म शुरू हुआ था किसके बीच में? तो यहाँ पर देखिए भारत और जापान के बीच में, यहाँ पर देखिए भारत और जापान के बीच में यहाँ पर शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रश्न को। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी सी बुक है, आपका सभी करंट अफेयर्स इस बुक से फंस जाएगा, ये 100% हम गारंटी देते हैं। यहाँ पर देखिए, लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो यह देखिए, अभी आप टीआरई थर्ड जिसका अभी हाल ही में रिजल्ट आया है उसका अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखिए यह ओपेनहाइमर। ठीक है, अब बात करेंगे कि यह सर स्पीडी के कौन से नंबर पृष्ठ पे है? तो यह देखिए, यह आपके स्पीडी के किस पृष्ठ पे है? तो यह स्पीडी के किस 65 नंबर और 66 नंबर अगर पृष्ठ को आप खोलेंगे तो देखिए 66 नंबर पृष्ठ पे दिया गया है यहाँ पर 19 फरवरी 2024 को 77वें बेफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ओपेनहाइमर। तो फ्रेंड्स आप अगर पढ़े रहेंगे इसको रगड़ के तो आपका ज़रूर सही हो जाएगा प्रश्न, ये हम गारंटी लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए सेतु का उद्घाटन किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे दो प्रश्न, इसी सेतु का यहाँ पे क्या पूछ लिया था, कितने किलोमीटर का है? तो 21.8 का, और यहाँ पे देखिए 21.8 मीटर का, या तो किलोमीटर होगा या तो मीटर होगा, मतलब इसी से फंसा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या है, तो इसका यहाँ पे सुदर्शन सेतु है। ठीक है, इसका आंसर था, यह टीआरई थर्ड का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह स्पीडी के कौन से पृष्ठ पे है? तो देखिए यहाँ पर स्पीडी के यहाँ पे देखिए स्पीडी के यह कौन से पृष्ठ पे है? तो यहाँ पे देखिए 66 नंबर का अगर आप पृष्ठ खोलेंगे, देखिए ओपेनहाइमर वाला भी इसी पे था और फ्रेंड्स यहाँ पे 66 वाला भी इसी पेज पे था। यह देखिए यहाँ पे 25 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, सुदर्शन सेतु। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टीआरई 2 का हम अभी नहीं बताए हैं, टीआरई 1 और टीआरई थर्ड का हम बताए हैं। ठीक, क्योंकि फ्रेंड्स टीआरई 1 में ज़्यादा करंट पूछा था इसलिए फ्रेंड्स ऊपर ज़्यादा प्रश्न थे, और टीआरई 2 में देखिए कुछ 6 या 7 ही यहाँ पे पूछा गया था, जिसमें कि फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 3 ही मिले हैं इस बुक में, और फ्रेंड्स और भी यहाँ पे खोजेंगे तो मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास टाइम नहीं था। बस आपको यह बताना था 2-3 प्रश्न दिखा के कि फ्रेंड्स यह बढ़िया बुक है करंट के लिए, आपको करंट में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादा टाइम किस को देना है? तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा टाइम जीके जीएस को देना है और फ्रेंड्स मैथ और रीजनिंग को देना है। ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको यह स्पीडी का बुक ले लेना है, बस आपको 1 घंटा इसको पढ़ना है ध्यान से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यह ऐसी बुक है कि आपके इससे सभी करंट फंसे हैं टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई थर्ड में। देखिए फ्रेंड्स, यह आप टीआरई 1 का एग्ज़ाम दिए होंगे, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर खोल के देख सकते हैं। यह फ्रेंड्स 46 नंबर का जो प्रश्न है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ कौन है? फ्रेंड्स देखिए, यह करंट अफेयर्स वही है, सेम करंट अफेयर्स होता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होता है। और फ्रेंड्स यह
बहुत सारी करंट की बुक आती हैं, सभी में मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यह क्या है कि बहुत ही भरोसेमंद बुक है। सिर्फ आप करंट की एक ही बुक लेंगे, जो प्रकाशन ले वो आपकी मर्जी है, हमारा फ़र्ज था बढ़िया बुक बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह वाला प्रश्न, इसका आंसर क्या था, लिंडा यकारिनो, यह क्या थे, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन थे, ठीक है। अब देखिए यह आपके स्पीडी के करंट अफेयर्स में देखिए यह पेज नंबर कौन से में है, तो फ्रेंड्स यह पेज नंबर 6 पे है। आप 2023 वाला करंट अफेयर्स आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। पेज नंबर 6 में देखिए ट्विटर CEO लिंडा यकारिनो, ठीक है। तो यह देखिए यह आपका है 6 नंबर पृष्ठ पे। यहाँ पर देखिए 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। यह आपका TRE 1 का है, हम बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या था, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यह देखिए आपके स्पीडी के कौन से पृष्ठ पे है, तो फ्रेंड्स यह स्पीडी के आपके 68 नंबर पृष्ठ पे है, ठीक है। आप अगर आपके पास 2023 का होगा तो आप देख लीजिएगा, या तो फ्रेंड्स आप यूट्यूब में आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए रूस, यहाँ पर जब आप जाएंगे मार्च में जाएंगे, उसमें आप मार्च खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए 19 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर रूस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रश्न फंसे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको बिल्कुल 2-4 घंटे की वीडियो नहीं देखनी है, करंट का बिल्कुल भी मैराथन देखना नहीं है। बस इस बुक को आप ले लीजिएगा। मान लीजिए कि आपका TRE 4 का एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नवंबर या अक्टूबर से 6 महीना पहले तक आप ले सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स बिल्कुल उसी को रगड़ के पढ़िएगा। आपका अगर मान लीजिए कि 10 करंट अफेयर्स पूछा जाता है TRE 4 में, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आराम से 9 प्रश्नों को कर पाएंगे। और फ्रेंड्स जो करंट में अच्छा स्कोर करता है तो फ्रेंड्स उसी का स्कोर बढ़िया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, ठीक है। यह फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं है कि इसी बुक में मिलेगा, करंट अफेयर तो सेम होता है, लेकिन फ्रेंड्स इस बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जॉर्जी गोस्पोडिनो को, यहाँ पर देखिए अब इस बुक में देखिए यह पृष्ठ नंबर कौन से पे है, तो फ्रेंड्स यह पृष्ठ नंबर 46 जब आप खोलेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य। यहाँ पे देखिए 2023 जॉर्जी गोस्पोडिनो, यहाँ पे देखिए बुल्गारिया उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह बुक यह आपके स्पीडी के बुक में यह कौन से पेज पे है, तो फ्रेंड्स यह 46 नंबर पेज को आप खोलेंगे, 646 नंबर पेज को खोलेंगे तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, यह देखिए सुभद्रा देवी जिनको 2023 का पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया था, जानी जाती हैं, किस लिए जानी जाती हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पेपर मेसी कलाकार के रूप में। यह प्रश्न देखिए आपके स्पीडी में कौन से पृष्ठ पे दिया है, तो फ्रेंड्स यह देखिए यह आपके किस पृष्ठ पे है, तो अगर आप 44 मतलब 44 नंबर का आप खोलेंगे, यहाँ पे 44 नंबर का पृष्ठ खोलेंगे, अगर फ्रेंड्स आप यह देखिए यह TRE 1 का पेपर है, ठीक है। यह TRE 1 के प्रश्न हैं करंट के, ठीक है। तो फ्रेंड्स TRE 1 के हैं, तो लगभग यह 2023 में हुआ था अगस्त में। तो फ्रेंड्स देखिए इतना पुराना करंट अफेयर्स अगर आपके पास होगा तो आप पृष्ठ नंबर 44 खोलेंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अच्छी बुक है, आप इसको लेके बढ़िया तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। और अभी आप ले लीजिए इसको, और फ्रेंड्स डेली 4-5 पेज पढ़िए। फ्रेंड्स बिल्कुल आपका करंट अगर 10 नंबर का पूछा जाता है तो फ्रेंड्स आप इसमें से 9 या तो फ्रेंड्स 8 बिल्कुल आप करेक्ट कर पाएंगे। यह देखिए अगर आप यह पृष्ठ नंबर 44 खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में, यह बिहार से हैं फ्रेंड्स, इसीलिए यह बिहार शिक्षक भर्ती में यह पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या है कि आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है ना, इसीलिए हम अभी रीजनिंग की और मैथ का जो प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स, उसका PDF बना हुआ है। बस फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स हमें बहुत कमेंट आते थे उसमें रीजनिंग की क्लास में कि सर TRE 4 के लिए कौन सी बुक ले, तो हम आपको बुक बताने के लिए इतना यहाँ पे तामझाम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यही बुक है, बहुत लोग कमेंट अभी भी करेंगे कि सर कौन सी बुक है, 50 बार बता चुके हैं कि स्पीडी पब्लिकेशन का आप लेंगे तो देखिए यहाँ पे फरवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 का इसमें करंट अफेयर्स दिया था, ठीक है।
तो आप क्या लेंगे, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नवंबर तक का ले सकते हैं, नवंबर 2024 तक ले लेंगे। तो और फ्रेंड्स उसी को पढ़ लेंगे तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 9 नंबर करेंट अफेयर्स में कन्फर्म है, ठीक है, अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न, यह देखिए अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि यह किसका पेपर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे TRE 1 का यह प्रश्न है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 40 नंबर का प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या था, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब फ्रेंड्स देखिए यह स्पीडी में कौन से पृष्ठ पे है, तो यह स्पीडी में अगर आप यहाँ पे 24 नंबर का पृष्ठ खोलेंगे 24 नंबर का अगर आप पेज खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में, और यह 23 में पूछा गया था क्योंकि TRE 1 का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी हाल ही में कौन बना है, इंडिया, इजराइल, USA, और फ्रेंड्स UAE पहले से था, और नया में कौन बना है, USA बना है, USA, ठीक है। और देखिए यह आपके ऑप्शन में यहाँ पे USA नहीं दिया था, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या मारा गया था, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। यहाँ पे तीनों सदस्य हैं और नया वाला कौन बना है, USA बना है, ठीक है। तो यह तीनों सदस्य पहले से थे, इसीलिए एक से अधिक यहाँ पर मारा गया था, ठीक है। यह आपके स्पीडी के 24 नंबर पृष्ठ पे यहाँ पे दिख रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस, यहाँ पर देखिए नाटो प्लस समूह, फ्रेंड्स इतनी प्यारी बुक है करंट के लिए कि फ्रेंड्स इसकी साइंस की भी बुक आती है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप करंट अफेयर्स ले लेंगे, और यहाँ पे साइंस के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे लुसेंट भी देख सकते हैं। GK GS के लिए लुसेंट आपको बहुत ही काफ़ी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी GK GS की बुक नहीं है तो फ्रेंड्स आप बड़वाल सर की बुक ले सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी है, तो NCERT का सार संग्रह बिल्कुल 1 लाइनर है और टॉपिक वाइज है, ठीक है। आप बढ़िया से इसको पढ़ सकते हैं। आपको देखिए फ्रेंड्स ज़्यादा बुक नहीं लेना है, आपको एक GK GS की बढ़िया बुक ले लेनी है, लुसेंट में से या तो महेश कुमार बड़वाल सर वाली, ठीक है। और यहाँ पे एक BPSC का पूर्वावलोकन ले लेना है, यानी कि प्रीवियस ईयर, ठीक है। और यहाँ पे एक आप स्पीडी का करंट अफेयर्स ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बस आपका क्या बच गया है, रीजनिंग। तो फ्रेंड्स रीजनिंग हम डेली प्रैक्टिस करवाते हैं, उससे आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और फ्रेंड्स मैथ के लिए आप किसी अच्छे टीचर को फॉलो कर सकते हैं, बस यह 3 बुक ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स रीजनिंग हम करवाएंगे, या तो आप किसी दूसरे टीचर को भी फॉलो कर सकते हैं, और मैथ रीजनिंग के लिए आपको किसी अन्य टीचर का फॉलो करना है। बाकी फ्रेंड्स आपको GK GS करंट अफेयर्स और BPSC का प्रीवियस ईयर आपको बुक से ही कवर करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगर आपका एग्ज़ाम जनवरी में होता है तो फ्रेंड्स आपके पास अभी भी बहुत ही कम टाइम है, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए 60 दिन या 90 दिन टाइम है। और फ्रेंड्स अगर आपको कोर्स लेना होगा तो फ्रेंड्स लगभग यह कोर्स 90 दिन में नहीं पूरा हो पाता है। बस लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन वाले ऊपर से ही पढ़ाकर चले जाते हैं और कोर्स भी नहीं पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो बस आपको देखिए क्या है, किताब से पढ़ने का एक फ़ायदा है कि फ्रेंड्स आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कवर कर पाएंगे, ठीक है। किताबें हमेशा फ्रेंड्स आपको धोखा नहीं देंगी, किताबें कभी भी धोखा नहीं देती हैं। किताब से पढ़ने का यह मतलब है कि फ्रेंड्स आप किसी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो वो किताब आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप एक बार ऑनलाइन कोर्स लेके BPSC TRE 4 के लिए तैयारी करेंगे, और फ्रेंड्स जो आप नोट डाउन करेंगे आपको किसी भी एग्ज़ाम में वह पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके माइंड में यह भर गया है कि यह TRE 1 के लिए हम कोर्स लिए थे, ठीक है। और आप बुक से पढ़ेंगे तो वह GK GS आपको सभी एग्ज़ाम में काम करेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यह अगर स्पीडी का करंट अफेयर्स ले लेते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप पिछले 6 महीने बाद अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो फ्रेंड्स उसमें आपको प्रश्न ज़रूर फंसेंगे, ठीक है। आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम बता रहे हैं वही GK GS काम करेगा और फ्रेंड्स वही करंट अफेयर्स काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए आगे देखिए, आप शायद NTPC का एग्ज़ाम हो उसमें भी आपको यह करंट बहुत ही काम करेगा, ठीक है। वही मैथ, वही रीजनिंग, वही सब काम करेगा। यहाँ पर देखिए यह आपका देखिए यहाँ पर नाटो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नाटो वाला पूछा था प्रश्न। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर कौन से नंबर पेज पे दिया था, हाँ देखिए यहाँ पे USA का यह देखिए यहाँ पर, और 24 नंबर देखिए 24 नंबर वाले पृष्ठ से देखिए यहाँ पर आपको 2 प्रश्न पूछ दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ऊपर करेंगे तो देखिए कौन सा प्रश्न था,
कि संसदीय हाल ही में नाटो प्लस का समूह का हिस्सा बनाया गया था। तो यह प्रश्न हम आपको यहाँ पे दिखा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर, यह देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर तो अलग से दिया था, और यहाँ पर देखिए बुकर पुरस्कार यहाँ पे डेट वाइज जो हम बताएं कि डेट वाइज देता है। तो यहाँ पर देखिए 25 मई 2023 को यह प्रश्न देखिए, इसमें जॉर्जी गोस्पोडिव क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीते थे। ठीक है, तो यह देखिए यह कितना बढ़िया तरीके से देखिए 24 मई को देखिए 1 2 3 4। देखिए फ्रेंड्स, अब आपने ऊपर तो देख लिया कि टीआरई 3 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे वो स्पीडी के करंट अफेयर्स से ही फंसे थे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही भरोसेजनक बुक है, ठीक है, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपने ऊपर तो देख लिया प्रूफ के साथ। अब आप अभी से देखिए नवंबर का करंट अफेयर्स हम लोग पूरा इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए हम हर महीने का करंट अफेयर्स आपको टीआरई 4 के लिए अभी से प्रोवाइड कराते रहेंगे। देखिए आज हम लोग नवंबर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए आप हर महीने जो है कि 120 रुपये की बुक आती है, और आप हर महीने 120 रुपये खर्च करेंगे और आपको एक महीने का करंट अफेयर्स मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको देखिए हर महीने का करंट अफेयर्स वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे, और हर महीने का जो है कि करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसमें आप जाएंगे तो नवंबर का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और फ्रेंड्स अब हम लोग पूरा नवंबर को कंप्लीट करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजोऊ 19 लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स चीन ने लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिएगा 31, यहाँ पर देखिए 31 अक्टूबर 2024 को यह घटना है। किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित वैलन डीओर पुरस्कार मिला है? तो एताना बोन माती को। फ्रेंड्स देखिए सारे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर देखिए 1 नवंबर, देखिए हम लोग नवंबर से स्टार्ट करेंगे। 1 नवंबर 2024 को किसने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियन का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे नवंबर 2024, 1 नवंबर 2024 को भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने तिहार उत्सव मनाया गया है? तो नेपाल में, याद रखेंगे। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? कजाकिस्तान ने। 1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियन में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। हाल ही में कहाँ के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? तो राजस्थान में। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे, हाल ही में कहाँ वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया है? तो फ्रेंड्स लद्दाख में, यहाँ पर याद रखेंगे। 1 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने इलेवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया? तो कर्नाटक ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल का उद्घाटन किया? तो रियाद, याद रखेंगे, रियाद में। यहाँ पर देखेंगे किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? तो हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स अमेरिका और भारत के मध्य। देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अभ्यास जरूर पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे 2 नवंबर 2024 को भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स लेह से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, प्रारंभ किया गया है। 2 नवंबर 2024 को किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? तो एनटीपीसी, याद रखेंगे, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 नवंबर 2024 को किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया, याद रखेंगे। 3 नवंबर 2024 को कौन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है?
तो कैमी वैद्यनाथ, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, बलिपदामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स कर्नाटक में मनाया गया है, याद रखेंगे इसको आप। और यहाँ पर देखेंगे 3 नवंबर 2024 को ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई? तो जेनेवा में हुई है। कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई? तो मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही चर्चित यह खबर है, एग्जाम में जरूर पूछेगा। 3 नवंबर 2024 को क्रिसा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 नवंबर 2024 को DD न्यूज़ ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो 21वां वर्षगांठ मनाया है। RBI ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया? तो 102 टन, याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए कोलिंस डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो ब्राट को चुना गया है, BRAT, याद रखेंगे। 4 नवंबर 2024 को केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई है, याद रखेंगे। 4 नवंबर 2024 को जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसको आप, सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा। और भारत का स्थान कौन सा था? तो 72वां था। मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो नागालैंड का बनेगा। देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो इंडोनेशिया। देखिए फ्रेंड्स यह भी बहुत ही चर्चित खबर है, इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में जरूर पूछता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो, याद रखेंगे, हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो असम, याद रखेंगे। 4 नवंबर 2024 को भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास VINBAX का 5वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो अंबाला, याद रखेंगे। और देखेंगे यहाँ पर 4 नवंबर 2024 को किस देश में लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहाँ पर भारत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। 5 नवंबर 2024 को किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? तमिलनाडु, याद रखेंगे। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में, याद रखेंगे। अब देखेंगे 5 नवंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। देखिए याद रखेंगे 5 नवंबर 2024 को विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा, याद रखेंगे। 5 नवंबर 2024 को किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो थाईलैंड ने, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? 2030 तक लक्ष्य दिया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे, किस देश में 130 बिलियन वर्ष पुराने मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? तो लेबनान, याद रखेंगे। 6 नवंबर 2024 को किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेप किया है? तो जापान, याद रखेंगे। 6 नवंबर 2024 को किस राज्य ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। देखिए बहुत ही चर्चित खबर है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ब्राजीलियन ग्रापी किसने जीता है? तो मैक्स वर्सपन, याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स लद्दाख में किया गया है, इसको आप याद रखेंगे, पोलो स्टेडियम लद्दाख में। 5 नवंबर 2024 को रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक है। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे, इनको भी आप याद रखेंगे। अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जेड वेंस को, याद रखेंगे। पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है, याद रखेंगे इसको आप। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे देखेंगे 6 नवंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स दुबई में।
6 नवंबर 2024 को किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू की है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो फ्रेंड्स भारत। याद रखेंगे। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीश सरकार, जो कि कोलकाता के हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 7 नवंबर 2024 को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे 7 नवंबर 2024 को भारत की तनुश्री पांडे, याद रखेंगे, विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। ठीक है, हुरून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शिव नादर। याद रखेंगे। अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? उषा चेलुकुरी वेंस, भारतीय मूल अमेरिका उपराष्ट्रपति JD वेंस की पत्नी। ठीक है, 7 नवंबर 2024 को भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया? तो भूटान और भारत के बीच में। इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे निंगोल चकौबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स मणिपुर में। 7 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तो तेलंगाना। याद रखेंगे। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम रखा गया? तो बिहार, जो कि भागलपुर जिले में। ठीक है, बिहार के भागलपुर जिले स्टेशन का। अब देखेंगे यहाँ पर तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो अनिल प्रधान को। ठीक है, तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार अनिल प्रधान को। 8 नवंबर 2024 को किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाया है या घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 8 नवंबर 2024 को जारी FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो मैग्नस कार्लसन। ठीक है, याद रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो 8 नवंबर 2024 को किसे व्हाइट हाउस ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया? तो सुसी विल्स को। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे 8 नवंबर 2024 को तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू किया गया? तो पुणे में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 8 नवंबर 2024 को किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो गुजरात में। देखिए आपके TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। 8 नवंबर 2024 को कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन, जो कि गुवाहाटी में किया गया? ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में भारत में शीर्ष पर रहा। तो IIT दिल्ली 44वां स्थान और दूसरा स्थान पे IIT बॉम्बे रहा है। ठीक है, 9 नवंबर 2024 को कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? तो बांग्लादेश। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड ने मनाया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 9 नवंबर 2024 को जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 17.7% की कमी आई है। ठीक है, 9 नवंबर 2024 को किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो रिक्की केज एवं अनुष्का शंकर को। इसको आप याद रखेंगे। 9 नवंबर 2024 को कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई? तो यहाँ पे बेंगलुरु में खोली गई। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अब 9 नवंबर 2024 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की? अफगानिस्तान। इसको आप याद रखेंगे। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया? जेलेजनी। ठीक है, 9 नवंबर 2024 को किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए JIMSAT-2 उपग्रह का परीक्षण किया? जिम्बाब्वे। आप याद रखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर नीचे देखेंगे तो 10 नवंबर 2000 जो है कि 2024 को 10 नवंबर 2024 को किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया? इजराइल। इसको आप याद रखेंगे। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024 का 25वां उद्घाटन कहाँ हुआ?
तो नई दिल्ली में, इसको आप याद रखेंगे। 10 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किया? तो रूस आप याद रखेंगे, ठीक है, रूस आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दुबई शीर्ष पर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो दुबई रहा है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे 10 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी आईएनएस वेला 3 दिवसीय परीक्षण कहाँ पहुंची है? तो कोलंबो पहुंची है, ठीक है। 10 नवंबर 2024 को किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का पहला महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया, ठीक है। 11 से 20 नवंबर 2024 तक वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजगीर बिहार में किया गया है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देखेंगे किस राज्य में इगास वगवाल महोत्सव मनाया गया? तो फ्रेंड्स देखिए उत्तराखंड में मनाया गया है, ठीक है। 11 नवंबर 2024 को किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? तो अमेरिका ने। 11 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो रूस आप याद रखेंगे। 11 नवंबर 2024 को किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है? तो कनाडा देश ने समाप्त कर दिया है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 11 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? बाकू अजरबैजान में, ठीक है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम, इसको आप याद रखेंगे, स्टार मार्क भी करेंगे इसको, ठीक है। अब हम लोग नीचे जाएंगे और देखेंगे चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 11 नवंबर 2024 को नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो एलिस स्टेफनिक को, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। 12 नवंबर 2024 को अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? तो माइक वाल्टस को, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, माइक वाल्टस, ठीक है। 12 नवंबर 2024 को किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 यहाँ पे कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो सुमा सिरूर को, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप इस करंट अफेयर्स को अगर ईयरफोन लगा के भी सुनते हैं ध्यान से तो आपको जो है कि करंट अफेयर्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 12 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो रूस में, ठीक है, भारत और रूस देश के बीच में। 12 नवंबर 2024 को किस आईआईटी ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? आईआईटी रोपड़, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी, इसको भी आप याद रखेंगे, पंकज आडवाणी, ठीक है। अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो नोमान को, ठीक है, नोमान अली पाकिस्तान। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। 12 नवंबर 2024 को किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को, इसको आप याद रखेंगे। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 13 नवंबर 2024 को भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो आर्मेनिया, इसको आप याद रखेंगे। और आगे देखेंगे 13 नवंबर 2024 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फिलिप नाइस को, इसको आप याद रखेंगे। 13 नवंबर 2024 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, थोड़ा टेढ़ा नाम है। 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो आर्याना सबालेका, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो समंथा हार्वे उपन्यास ऑर्बिटल के लिए, ठीक है।
13 नवंबर 2024 को गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में 13 नवंबर 2024 को गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया। ठीक है। 13 नवंबर 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? तो तुलसी गाबार्ड को। इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए 14 नवंबर 2024 को किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन 2024 का खिताब जीता है? तो एल श्रुति। इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे 14 नवंबर 2024 को किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत को। ठीक है। झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी बने हैं। 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? तो सिलवासा में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लेह में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे 14 नवंबर 2024 को भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 2003 गीगावाट हो गई है? तो 13.5% बढ़कर। ठीक है। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। 15 नवंबर 2024 को किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। ठीक है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है, जो कि स्टार मार्क करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे 15 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो मणिपुर। इसको आप याद रखेंगे। 15 नवंबर 2024 को किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फॉर्म बनाया गया है? तो IISC बंगलुरु। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। प्रसिद्ध जौल जीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में। ठीक है। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड का। ठीक है। परंपरागत त्योहार बोईता वंदना कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 15 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है? तो फिलीपींस और भारत का। ठीक है। 15 नवंबर 2024 को CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 15% की कटौती हुई है। ठीक है। 16 नवंबर 2024 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो प्रजनेश गणेशवरण। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? तो हरियाणा। इसको आप याद रखेंगे, स्टार मार्क भी करेंगे। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 16 नवंबर, यहाँ पर देखेंगे, देखिए 16 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आए आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है। 16 नवंबर 2024 को यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो उड़ीसा। ठीक है। किस राज्य सरकार ने स्थित उग्रवादी समूह हाइनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो मेघालय। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और देखेंगे बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में बाली यात्रा मेला। ठीक है। 17 नवंबर 2024 को इंडोनेशिया और किस देश ने केरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। 17 नवंबर 2024 को कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? तो संघाई देश। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 17 नवंबर 2024 को किस देश की क्रिकेटर टीम साउथी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। ठीक है। टीम सऊदी जो है कि संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अर्शदीप बने हैं। इनको आप याद रखेंगे। 17 नवंबर 2024 को
किसने बाकू में COP 29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कजाकिस्तान, अजरबैजान एवं उज्बेकिस्तान को आप याद रखेंगे। 17 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान से, ठीक है। कब? तो 17 नवंबर 2024 को किनको? प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है। अब इसको आप आगे आगे देखेंगे। 17 नवंबर 2024 को एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? तो विस्तारा के साथ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो देखेंगे 17 नवंबर 2024 को ADB ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है? तो जापान, अमेरिका और जापान देश के साथ में, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो विक्टोरिया कजेर थेल विंग बनी है, ठीक है। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई है? तो अमेरिका ने लौटाई है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 18 नवंबर 2024 को किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो UAE देश ने, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे खबरों में रही नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। 18 नवंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो उड़ीसा देश ने, ठीक है। 18 नवंबर 2024 को किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है? तो जर्मनी देश ने घोषणा की है, ठीक है। 18 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? तो नाइजीरिया देश के जो है कि राष्ट्रपति को, ठीक है। कौन? प्रधानमंत्री। कब? 18 नवंबर 2024 को, ठीक है। किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत, ठीक है। एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो आबू धाबी में। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए 19 नवंबर 2024 को किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबान, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और देखिए किस राज्य के धूड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है। 20 नवंबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया, इसको आप याद रखेंगे। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? तो शिवांगी देसाई, ठीक है। 20 नवंबर 2024 को संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा अभ्यास? तो पूर्वी प्रहार, ठीक है। और किस जो है कि राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किस डेट को? 20 नवंबर 2024 को। 20 नवंबर 2024 को भारतीय सेना में HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में। 20 नवंबर 2024 को किस देश ने PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस को उससे सम्मानित किया गया है? तो गुयाना, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? राफेल नडाल, इसको भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 20 नवंबर 2024 को महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? भारत ने जीता है। उपविजेता कौन? तो चीन बना है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो लखनऊ में बनाया जा रहा है। 21 नवंबर 2024 को किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? तो जापान देश से। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? तो असम, इसको आप याद रखेंगे। 21 नवंबर 2024 को जारी ICC T20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स हार्दिक पांड्या रहा है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे 21 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो यहाँ पे याद रखेंगे डोमिनिका, इसको आप याद रखेंगे डोमिनिका।
21 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो WAVES वेब्स, ठीक है। 21 नवंबर 2024 को किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर देश ने, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे 22 नवंबर 2024 को किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो झूलन गोस्वामी, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, जो है कि झूलन गोस्वामी जो गार्डन स्टेडियम में था, तो एक स्टैंड का नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? तो झूलन गोस्वामी, ठीक है। झूलन गोस्वामी जो है कि महिला क्रिकेटर हैं, जो है कि ईडन गार्डन के स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रख दिया गया है झूलन गोस्वामी, ठीक है। 22 नवंबर 2024 को बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो AMM जो है कि नासिर उद्दीन, ठीक है। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, ठीक है। 22 नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शुभ, जो कि रैपर हैं, ठीक है। अब इसको आप याद रखेंगे। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सोनीपत, जो कि हरियाणा में, ठीक है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की जो है कि स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। अमूर जो है कि अमूरबाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया, ठीक है। 22 नवंबर 2024 को भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान किया गया? तो नेपाल देश के द्वारा, ठीक है। वर्ष 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी जो है कि कौन करेगा? तो बिहार करेगा, ठीक है। इसको आप देखिए, बिहार के एग्जाम में पूछा जा सकता है, शायद TRE 4 में, ठीक है। अब देखिए सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां जो है कि पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया बना है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? तो स्कॉट बेसेंट को याद रखेंगे। 5वीं बार विली जीन किंग कप खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। इटली कौन जीता है खिताब? विली जीन किंग कप, ठीक है, 5वीं बार। 23 नवंबर 2024 को किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका देश ने, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो देखेंगे RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो 10,000 रुपये कर दी गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? तो अमेरिका में मिला है, ठीक है। 23 नवंबर 2024 को किसने ACC टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किया है? तो सोनी इंडिया, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। 23 नवंबर 2024 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पर लेन देन के लिए समझौता किया है? तो मालदीव, भारत और मालदीव के बीच में। अब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे 24 नवंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो डेनियल बरेन बोइम तथा अली आबू अब्बाद को, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। 24 नवंबर 2024 को कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 82 युवा कलाकारों को, ठीक है। 25 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की? तो दिल्ली राज्य ने, ठीक है। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। इसको आप याद रखेंगे। 25 नवंबर 2024 को किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। और थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो देखेंगे 25 नवंबर 2024 को किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए UNICEF के साथ साझेदारी की है? तो इंडस इंड बैंक के द्वारा, ठीक है। 25 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे 25 नवंबर 2024 को जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मालदीव में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किनको? बाला सुब्रमण्यम को, ठीक है। 26 नवंबर 2024 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा है। ठीक है, 26 नवंबर 2024 को रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्ट वर्स्टप्पन ने। ठीक है, 27 नवंबर 2024 को एम्मा मैकनॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपिक के रूप में रिटायर हुई हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए 27 नवंबर 2024 को एम्मा मैकनॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं? तो ऑस्ट्रेलिया देश के। ठीक है, 27 नवंबर को चाइना मास्टर 2024 किसने जीता है? तो एंडर्स एंटोन सेन ने जीता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 27 नवंबर 2024 को नाडा NADA भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया गया है? तो 4 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। 27 नवंबर 2024 को ब्रह्मोस एयर स्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 27 नवंबर 2024 को किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी, इसको आप याद रखेंगे। 28 नवंबर 2024 को IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं, जो कि 27 करोड़, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, 28 नवंबर 2024 को IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी, जो कि समस्तीपुर बिहार के हैं, जो कि मात्र 13 वर्ष के हैं। ठीक है, 28 नवंबर 2024 को नागुसावा गोरैंग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बाली में मनाया गया। ठीक है, 28 नवंबर 2024 को किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। ठीक है, अब इसको आप याद रखेंगे। 29 नवंबर 2024 को किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत। ठीक है, 29 नवंबर 2024 को RAK ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो UAE में। ठीक है, UAE देश में। ठीक है, क्या हुआ है? तो RAK ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है UAE में। ठीक है, 29 नवंबर 2024 को किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को, इसको आप याद रखेंगे। 29 नवंबर 2024 को किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो अमेरिका, इसको आप याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है, इसको आप याद रखेंगे। स्टार मार्क भी करेंगे क्योंकि यह आपदा है और पूछा जा सकता है। ठीक है, 30 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो कोच्चि में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 30 नवंबर 2024 को जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। और देखेंगे 30 नवंबर 2024 को अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन में कौन बने हैं? तो दिविथ रेड्डी बने हैं, इसको आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, एक वीडियो में हम लोग नवंबर के करंट अफेयर्स को ख़त्म किए हैं। देखिए स्पीडी बहुत ही भरोसेजनक बुक है और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। फ्रेंड्स आप TRE 4 का एग्ज़ाम देते हैं, NTPC, यानी कि फ्रेंड्स आप आगे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हम 2024 के सभी मंथ का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट बनाकर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।